प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। आज की फिजिक्स की एक और नई क्लास में हम पढ़ रहे थे लाइट यानी कि प्रकाश, और आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। तो लीजिए, समय खराब न करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। इससे पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस क्या होता है। स्टार्टिंग के लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, परावर्तन क्या है, उसके बाद अवतल और उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स और कनकेव मिरर के कौन से इमेजेस बनते हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ ही जाता है। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में प्यारे विद्यार्थियों हम इसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन, तो उसको किस प्रकार सोल्व करना है। बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में ये सारी बातें रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है कि बिल्कुल आपके दिमाग में डालने का प्रयास हमारा रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल लेंस और अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक है, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, सबसे पहले हम उत्तल लेंस को कर लेते हैं, कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तल लेंस कैसा दिखता है? बीच से मोटा और किनारों से पतला, इस प्रकार का। ठीक है, अब कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको जानना जरूरी है। उत्तल लेंस के बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट होता है उसे बोलते हैं ओ। ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं ताकि आपको बातें क्लियर हो जाएं। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर मींस, हिंदी में मैं अगर इसको लिखूं तो प्रकाशीय बिंदु, प्रकाशीय बिंदु। ये वो पॉइंट होता है प्यारे विद्यार्थियों जिसमें से प्रकाश की किरण बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है। उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय बिंदु। यहां पर दोबारा दिखा सकते हैं आपको, देखिए, जो प्रकाश की किरण इसमें से बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय बिंदु। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू क्या है? देखिए, अगर यहां से देखें, ये वाला जो लेंस का हिस्सा है, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर मींस पता लग गया ना कि वो बिंदु जहां से प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है। तो अब देखिए, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो सरफेस है लेंस का, अगर यहां पर प्रकार रखें तो इसको पूरा गोल किया जा सकता है। तो जहां पर प्रकार रख के इसको गोल किया जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, माफ कीजिएगा, यहां से इरेजर यूज हो गया हमारा। तो वो बिंदु जहां से प्रकार रख के इसको पूरा गोल किया जा सकता है उसे बोलते हैं 2F। जैसे मिरर के अंदर, दर्पण में हम इसको C बोलते थे, वक्रता के अंदर C को ही इसमें 2F कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये F का दुगना होता है, फोकस का दुगना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? 2F। 2F क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फोकस का दुगना होता है। इसी प्रकार दूसरी साइड भी ये इसका 2F हो जाएगा, ये पॉइंट, और ये F हो जाएगा। ठीक है, F 2F। पॉइंट क्लियर हो गया? तो आई दोनों में फर्क क्या है? ये इस तरफ वाले हैं लेफ्ट हैंड साइड वाले, ये राइट हैंड साइड वाले। दोनों में अंतर दिखाने के लिए हम इसके नीचे छोटा छोटा 1 1 लगा देते हैं, इधर छोटा छोटा 2 2 लगा देते हैं। इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पहचान करने के लिए है कि ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। बस समझ में आ गया ना? अब ये जो दूरी है, सारी दूरी यहां से मापी जाएंगी, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम छोटा f कहते हैं। छोटा f यानी फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी।
कहां से कहां तक की दूरी होती है? प्रकाशीय बिंदु से लेकर फोकस के बीच की दूरी। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ। इसे हम बोलते हैं फोकस दूरी। देखिए, पहले सारे बातें, सारे पॉइंट्स आपको पता लगेंगे, तभी तो समझ में आएगा ना कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, इमेज है, वो लेंस में से गुजरने पर कहां पर बनता है। तो ये हो गया फोकल लेंथ। और एफ क्या हो गया प्यारे बच्चों? फोकस हो गया। ये तो आपको पता लग ही गया था। और फोकस का डबल क्या हो गया? 2f हो गया। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको पता लगने जरूरी थे। ये वाली लाइन क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट हैं जो आपको समझने बेहद जरूरी हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ठीक है, तो लीजिए स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। उत्तल लेंस से क्या बनने वाले? इमेजेस यानी प्रतिबिंब। ठीक है, तो लीजिए हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट यानी प्रकाशीय बिंदु। ये जो पहली किरण जो इसके अंदर से गुजर जाती है बिना टकराए, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। वस्तु कहां पर हो? इन्फिनिटी पर हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, कि जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो इमेज कहां बनेगा? जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। जब वस्तु अनंत, अनंत यानी जिसका कोई अंत ना हो, तो अगर वहां पर है तो उसका इमेज कहां बनेगा? ये चीज हमने डिस्कस करनी है। अनंत यानी बहुत दूर है प्यारे विद्यार्थियों। बहुत दूर से जो है, ये बीच की लाइन लगा लेते हैं जहां से प्रकाश की किरण डेविएट होगी, और इधर लिख भी लेते हैं ये पॉइंट हमारा क्या है? एफ है। ये 2f है। इसी प्रकार से ये भी f है और इसका दुगना ये 2f है। दोनों में अंतर करने के लिए इसके नीचे 1 1 लगा लेते हैं, इनके नीचे 2 2 लगा लेते हैं। ठीक है, अब अनंत दूरी से आ रही है, यानी बहुत दूर से आ रही है प्रकाश की किरण। यहां से टकराने के बाद ये जो लाइन है, जो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है, लेंस के बीचों बीच जो लाइन है, यहां से टकराने के बाद ये जो किरणें हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये फोकस में से गुजर जाएंगी। तो कहां पर मिली जाकर के? फोकस पर मिली। तो आंसर हमें मिल गया कि इमेज कहां पर बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट कहां था? इन्फिनिटी पे था, यानी अनंत दूरी पर था, तो उसका इमेज फोकस के ऊपर ही बनेगा। तो राइट आंसर मींस पता लग गया ना कि अगर क्वेश्चन ये आता है तो आंसर क्या लिखोगे? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस लिखने की जरूरत नहीं है ना हिंदी में। इतना तो हम सभी जानते हैं कि इमेज कहां बनता है? फोकस पर बनता है। दूसरा जो पॉइंट था वो ये है, कैसा बना? बिल्कुल ही छोटा। ये किरणें वास्तव में मिली ना, बिल्कुल ही छोटा बना। और एक और बात यहां पे मैं बताना चाहता हूं, कन्वेक्स लेंस को ना कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, यानी किरणों को मिलाने वाला। कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मींस अभिसारी लेंस। अभिसारी। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि अभिसारी लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो अभिसारी लेंस कन्वेक्स लेंस का ही दूसरा नाम है, क्योंकि ये देखिए किरणों को क्या कर रहा है? मिला रहा है। कई बार तो बच्चे इसका यूज कर लेते थे, इसी एक्सपेरिमेंट का प्यारे विद्यार्थियों। अगर बचपन में आपने भी कभी किया हो तो आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे लेंस लैब से उठा लेते थे, वही लेंस जो सीआईडी वाले रखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, वो लेंस लैब से उठा लेते थे और फिर क्या करते थे? सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश आता है, अनंत दूरी पर आता है, तो कोई भी प्रकाश अगर अनंत दूरी से आएगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। तो उस लेंस को सूर्य के सामने रख करके किसी के भी कपड़े पे या किसी की टाट पट्टी के ऊपर जब पहले बच्चे बैठा करते थे, आजकल एडवांस है, मॉडर्न टेक्निक्स है, सभी को बेंचेस वगैरह, उसके बाद इसी तरह के आपको स्मार्ट प्रोजेक्टर देखने को मिल जाएंगे, स्मार्ट क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। पर पहले जब टाट पट्टी के ऊपर बच्चे बैठा करते थे तो अक्सर क्या करते थे? सनलाइट के सामने उस लेंस को रखते थे और उसकी इमेज फोकस पर बननी थी, तो सारी की सारी जितने भी सूर्य से किरणें आती थी वो लेंस में गुजर करके फोकस पर मिल जाती थी। तो फोकस पर इतनी गर्मी हो जाती थी कि उसमें आग लगने लग जाती थी। तो बहुत सारे बच्चों ने अपने साथी बच्चों की शर्ट,
टी शर्ट या टाट पट्टी जलाई होंगी। आप में से भी बहुत से बच्चे अगर रहे होंगे इस प्रकार उन्होंने किया होगा, तो हो सकता है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपके पास लेंस है और आप जैसे वो आता है, ये जो एक डिस्कवरी के ऊपर आता है ना, ब्रिल्स ब्रिल्स करके, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, जो कहीं भी जंगलों के अंदर, मरुस्थल के अंदर खाना ढूंढ लेता है, आग जलाना सीख लेता है, लकड़ियों से जलाता है। तो लकड़ियों की जरूरत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। आप अगर आपके पास लेंस है तो लेंस का यूज करो, सूर्य की प्रकाश के सामने उसका इमेजेस बनाओ, बिल्कुल छोटा इमेज बनना चाहिए। सूर्य की परछाई बिल्कुल छोटी दिखनी चाहिए। जब बिल्कुल छोटी दिखेगी तो इसका मतलब वो इमेज फोकस पर बन रहा है। तो ऐसा करके आप भी बड़ी आसानी से किसी में भी आग लगा सकते हैं, उस चीज को जला सकते हैं। तो इसका यूज वहां पर किया जाता है। तो इमेज कहां बनता है? फोकस पर बनता है। इट इज रियल एंड इनवर्टेड। रियल एंड इनवर्टेड, रियल क्या होता है प्यारे बच्चों? वास्तविक। और इनवर्टेड मींस इट इज रियल एंड इनवर्टेड, यानी कि वास्तविक और उल्टा। इनवर्टेड मींस क्या होता है? उल्टा। ये कैसा बनेगा? रियल एंड इनवर्टेड, यानी वास्तविक और उल्टा। नंबर 3, इट इज स्मॉलर इन साइज, ये बहुत ही छोटा बनेगा। तो ये 3 पॉइंट हैं। पेपर के अंदर मल्टीपल चॉइस में जब 4 पॉइंट होते हैं तो यह भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो और उत्तल लेंस से इमेज बने तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो इसलिए आपको तीनों पॉइंट पता होने चाहिए, न केवल ये कि इमेज फोकस पर बना। तो इट इज स्मॉलर इन साइज, ये बहुत ही छोटा आकार का बनेगा। तो ये तीनों आपको बता दिए मैंने। हिंदी और इंग्लिश में इतनी हिंदी हम आसानी से समझ सकते हैं कि बहुत छोटा बनेगा। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं हम। सेकंड पर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, जब वस्तु 2f से परे हो, जब वस्तु 2f से परे हो, when object is placed beyond 2f, 2f से परे हो। तो दोबारा से बना लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं क्या होगा। ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, बीच में ऑप्टिकल सेंटर, ये लाइनें लगा लेते हैं। ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, इधर हम लिख लेते हैं 2f, इधर लिख लेते हैं f, इसी प्रकार से इधर लिख लेते हैं f और इधर लिख लेते हैं 2f, सॉरी, और इस प्रकार हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब ऑब्जेक्ट कहां है? 2f के परे, 2f के पीछे हो, तो वही पहली किरण यहां से टकरा के कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजर जाएगी प्यारे विद्यार्थियों। दूसरी यहां से निकल जाएगी इसमें से। तो ये कहां पर मिली? ये यहां पर मिली, यहां पर मिली, यहां पर, ये इसको देख सकते हो आप, यानी f और 2f के बीच में। ठीक है, आंसर क्या आ गया? f और 2f के बीच में। और वास्तव में मिली ना तो रियल इमेज है। अगर ये वास्तव में ना मिलती तो हम इसको डैश डैश से दिखाते, वास्तव में तो कहीं और जा रही होती है, लेकिन जब उनको पीछे की तरफ खींचते हैं तो मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसे इमेज को हम वर्चुअल बोलते हैं, यानी आभासी। ठीक है, तो लेकिन यहां पर तो वास्तव में मिल गई। तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों? इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, इमेज फॉर्म्ड कहां पर बना? प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बना, बिटवीन f एंड 2f। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इससे थोड़ा सा छोटा बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, इससे थोड़ा सा क्या बनेगा? छोटा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा। तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज रियल एंड इनवर्टेड, ये क्या होगा? रियल यानी वास्तविक और इनवर्टेड यानी उल्टा, वास्तविक। ये कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये चीज आपने तीनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अब नंबर 3 की तरफ ले चलते हैं आपको।
when object is placed at 2f, when object is placed at 2f, जब वस्तु बिल्कुल 2f के ऊपर हो, जब वस्तु 2f पर हो, तो फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा हो गया उत्तल लेंस, बीच में लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यह हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र, जो लाइन बीच में से गुजर जाती है वो होगी हमारी मुख्य अक्ष। यह हमारा हो गया प्यारे विद्यार्थियों f, यह हो गया 2f, इधर भी इसी प्रकार से ये हो गया f, ये हो गया 2f। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पर है? यहां पर है। तो पहली किरण क्या होगी? यहां से गुजर करके कहां से निकल जाएगी? फोकस से। दूसरी इसमें पॉइंट में से निकल करके यहां। तो ये मिली कहां पर प्यारे विद्यार्थियों? ये बिल्कुल 2f के ऊपर मिली, बिल्कुल 2f के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट 2f पर था, दो किरणें आपको दिखानी होती हैं, एक तो फोकस में से गुजारनी होती है, एक प्रकाशीय केंद्र में से यानी ऑप्टिकल सेंटर में से। फिर जहां कहीं भी मिले वो आंसर होता है, और आंसर क्या है कि 2f के ऊपर मिली है। तो आंसर क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों? इमेज फॉर्म्ड एट 2f। प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? इमेज फॉर्म्ड एट 2f, प्रतिबिंब 2f के ऊपर बनेगा। नंबर 2 क्या है? इट इज इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वस्तु के आकार, ऑब्जेक्ट क्या होता है? वस्तु। वस्तु के आकार के बिल्कुल बराबर होगा, वस्तु के आकार के बराबर। वस्तु के आकार के बराबर होगा, आकार के बराबर, इक्वल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर 3 क्या रहेगा प्यारे विद्यार्थियों? इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। नीचे की तरफ है ना, कोई भी इमेज अगर नीचे की तरफ हो, मैं पहले बता चुका हूं, उसको हम उल्टा बोलते हैं। अगर इस लाइन के ऊपर बन जाए तो उसे हम सीधा बोलते हैं यानी इरेक्ट। नीचे वाले को बोलेंगे इन्वर्टेड यानी उल्टा। इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। तो ये चीजें हमने ध्यान में रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। When object is placed between f and 2f, when object is placed between f and 2f, जब वस्तु कहां हो? f और 2f के बीच में। ठीक है, जब वस्तु f और 2f के बीच में हो। दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। यह हो गया कन्वेक्स लेंस, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष, ये हमारा हो गया f, ये हमारा हो गया 2f, इसी प्रकार से ये हो गया f, ये हो गया 2f। तो अब फिर से देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा? यहां पर रखा। तो पहली किरण टकरा के किसमें से गुजरेगी? फोकस से। दूसरी कहां से गुजरेगी? प्रकाशीय केंद्र से। तो ये मिली कहां पर? 2f के पीछे मिली, 2f के पीछे। तो आंसर क्या आ गया प्यारे विद्यार्थियों? इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f, इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f। ये जो आपको जितना भी करवाया जा रहा है फुली एनसीईआरटी बेस्ड करवाया जा रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी ही अगर देखा जाए यूपीएससी, एचसीएस या हरियाणा का भी कोई एग्जाम है तो एनसीईआरटी से बाहर प्यारे विद्यार्थियों कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो और कुछ करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रतिबिंब 2f के परे बनेगा, प्रतिबिंब 2f के परे बनेगा, 2f से आगे बनेगा। ठीक है, नंबर 2 क्या है? इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। यहां पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट इतना था और ये इतना है। तो यहां पर आप देख करके अंदाजा लगा लीजिए प्यारे विद्यार्थियों कितना बड़ा है और ये कितना था। आप देख लीजिए, ये देखिए ये इतना था ना, और ये कितना है? इतना है। तो आप यहां पर देख करके पता लगा सकते हैं कि इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट यानी वस्तु से बड़ा होगा। नंबर तीसरा पॉइंट क्या है, नीचे की तरफ है तो इट इज रियल एंड इनवर्टेड। इट इज रियल, रियल यानी वास्तविक, और इनवर्टेड, इनवर्टेड यानी उल्टा। ये कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये था नंबर 4। अब आ जाते हैं नंबर 5 पर। When object is placed at F, when object is placed at F, F यानी फोकस पर हो, जब वस्तु फोकस पर हो। जब वस्तु फोकस पर हो, जब वस्तु कहां पर हो, फोकस पर हो। तो ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, ये हमारा हो गया बीच का सेंटर पॉइंट यानी प्रकाशीय केंद्र। ये जो लाइन गुजर गई यहां से, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी यानी मुख्य अक्ष। ये पॉइंट हो गया F, ये हो गया 2F, इधर भी ये हो गया F, ये हो गया 2F। लगाने के लिए 2 2 लगा लो, इधर 1 1 लगा लो। ठीक है बेटा। तो ऑब्जेक्ट कहां पर है, F पर है। तो पहली किरण टकरा के कहां से गुजर गई, फोकस से, दूसरी प्रकाशीय केंद्र से। तो ये कहीं मिलेंगी, सवाल ही नहीं पैदा होता, रेल की लाइन की तरह बिल्कुल सीधी हो गई है। तो यहां पर हमने निशान लगा दिया इन्फिनिटी, इसको बोलते हैं, इस ये अट्ठे का निशान होता है ना, इसे इन्फिनिटी यानी अनंत कहते हैं। तो आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों, कि प्रतिबिंब, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। प्रतिबिंब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा, अनंत दूरी पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बनेगा। नंबर 2 क्या है, इट इज रियल एंड इनवर्टेड। ये क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। इट इज रियल एंड इनवर्टेड। इट इज बिगर इन साइज, या इट इज बिगर इन साइज देन ऑब्जेक्ट कह सकते हो, या बिगर इन साइज भी बोल देंगे तो भी पर्याप्त है। इट इज बिगर इन साइज। तो ये नंबर 5 था। अब ले चलते हैं आपको नंबर 6 की तरफ। When object is placed between F and 2F, when object is placed between F and 2F, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, F और 2F के बीच में हो। तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया कन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, इधर हो गया, हाँ F एंड 2F नहीं आएगा यहां पे, F एंड O लास्ट का जो बच गया, लास्ट कहां पर होता है, O पर, F एंड O। तो ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों F, और इधर क्या हो गया, दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा F, ये हो गया 2F, 1 1 लगा देते हैं। इधर भी इसी प्रकार से ये हो गया F, ये हो गया 2F। तो ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है। तो पहली किरण टकरा के कहां से गुजर जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, F से गुजर गई। थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगी इसमें। पहली किरण टकरा के फोकस से गुजर गई, और दूसरी कहां से गुजरेगी, प्रकाशीय केंद्र से। तो अगर इधर देखा जाए तो ये काफी, इनका जो मार्जिन है वो बढ़ता जा रहा है। तो इधर तो ये मिलेंगी नहीं। अगर इनको पीछे की तरफ मैं खींचूं, तो प्यारे विद्यार्थियों अगर इनको पीछे की तरफ खींचूं तो पीछे की तरफ मिलती हुई प्रतीत होंगी केवल। कहां पर, 2F के पीछे, 2F के पीछे। ये बिल्कुल खड़ा इमेज बना है प्यारे विद्यार्थी, यहां पर देख सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना है, बिल्कुल स्ट्रेट, खड़ा। तो आंसर क्या आ गया,
इमेज formed in same side of object, in same side of object and beyond 2f, उसी तरफ बना जहां पर वस्तु है और 2f के पीछे बना। वस्तु यहां पर थी, ये देख लीजिए बहुत छोटी और ये तो बहुत बड़ा बना है। क्या लिखोगे? प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में 2f के परे बनेगा। वस्तु की दिशा में, प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में 2f के परे बनेगा, 2f के परे बनेगा। सेकंड जो है वो ये है कि ये बहुत छोटा था, ये बहुत बड़ा है। इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, इट इज बिगर देन ऑब्जेक्ट। वस्तु के आकार से क्या है? बहुत ही बड़ा बनेगा। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये इधर मिलती तो वास्तव में मिलती, लेकिन ये मिलती हुई केवल पीछे की तरफ प्रतीत हुई, तो इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक ही प्रतिबिंब बनता है। यही क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है कि उत्तल लेंस द्वारा वो कौन सा प्रतिबिंब है जो आभासी और सीधा बनता है। तो वो प्रतिबिंब है जब वस्तु कहां हो? एफ और ओ के बीच में हो। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्या होता है? आभासी। और इरेक्ट मींस क्या होता है? सीधा। तो ये कैसा होगा? आभासी और सीधा होगा। यह आभासी और सीधा होगा। तो ये 6 इमेज बनते हैं कन्वेक्स लेंस के। अब लगे हाथ हम एक और लेंस करवा देते हैं, कनकेव लेंस, और उसके केवल 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं और दोनों के दोनों कैसे बनते हैं? वर्चुअल बनते हैं। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, लेंस, सॉरी, इमेज मिरर निकल जाता है बार बार। फॉर्म्ड बाय कनकेव लेंस, अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। कनकेव लेंस क्या होता है? अवतल लेंस, अवतल लेंस के प्रतिबिंब। तो जैसा मैंने बताया कि इसके 2 ही बनते हैं, तो 2 कौन से बनते हैं एक बार आप देख लीजिए, इनको आपको पता लग जाएगा। नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी मीन्स जब वस्तु अनंत दूरी पर हो। और दूसरा, वस्तु कहीं पर भी हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एनीवेयर, कहीं पर भी हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस एनीवेयर, व्हेन ऑब्जेक्ट अनंत को छोड़ करके कहीं पर भी हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर, एनीवेयर मतलब इंफिनिटी को छोड़ करके। एक तो आ गया ना ऊपर इंफिनिटी वाला, जब वस्तु कहीं पर भी हो। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर। ठीक है, तो नंबर 1 ले लेते हैं ये कि अनंत दूरी पर हो। तो ये हमारा हो गया कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस। बीच में इसके लाइन, ये प्रकाशीय केंद्र। ठीक है, ये होगी हमारी मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस। इसका अगर देखा जाए यहां पर इसका 2f हो जाएगा, आधा इसका f हो जाएगा। यहां 1 1 लगा लेता हूं। इसी प्रकार इधर इसका f हो जाएगा, इधर 2f हो जाएगा, यहां 2 2 लगा लेता हूं। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे यानी अनंत दूरी पर है, तो जो भी प्रकाश की किरण आएगी, ये जो लेंस होता है प्यारे बच्चों, ये होता है डाइवर्जिंग लेंस यानी किरणों को फैलाने वाला। डाइवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस, ये कभी भी किरणों को मिलाता नहीं है, फैला देता है। तो जो भी किरण यहां से इस पॉइंट से टकराएगी, वो इधर जाने की बजाय प्यारे विद्यार्थियों वो तो ऊपर की तरफ चली जाएगी, यानी ये इसकी तरफ। तो ये तो कभी मिलेंगी नहीं, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। लेकिन अगर पीछे की तरफ इसको खींचें, तो पीछे की तरफ अगर देखें तो ऐप पर केवल मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो इमेज बना कहां पर? फोकस पर बना, लेकिन वास्तविक नहीं बना, क्योंकि वास्तविक में तो ये बहुत ही दूर जा रही थी। तो आंसर क्या आ गया? प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज फॉर्म्ड एट
एफ यानी फोकस। नंबर 2, इट इज स्मॉलर इन साइज, यह बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। इट इज स्मॉलर इन साइज। तो देखिए तीन कौन कौन से मतलब पॉइंट बने कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। आप देख सकते हैं कहां बना, फोकस पर। वास्तव में तो ये मिली ही नहीं किरणें, लेकिन पीछे की तरफ। दूसरा क्या है, इट इज स्मॉलर इन साइज, वस्तु के आकार से बहुत छोटा बनेगा। अनंत दूरी पर तो मान लो सूर्य है, तो सूर्य के आकार से तो बहुत ज्यादा छोटा हुआ। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये आभासी और सीधा होगा। आभासी क्यों, क्योंकि किरणें वास्तव में तो मिल ही नहीं सकती, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि ये आभासी और सीधा होगा। अब आ गया कि ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर, जब वस्तु कहीं पर भी हो, तो ये हमारी होगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा हो गया एफ, ये हो गया 2f। ठीक है भाई, इधर भी इसी प्रकार से ये हो गया f और ये हो गया 2f। ठीक है, तो कहीं पर भी हो, मान लो यहां रख लीजिए, यहां रख लीजिए, यहां कहीं भी रख लीजिए। तो मान लीजिए मैं यहां रख लेता हूं, सेकंड वाले पॉइंट पर, फर्स्ट को इरेज कर देता हूं। यहां रख लिया ऑब्जेक्ट, तो पहली किरण क्या होगी, वो भी टकरा के प्यारे विद्यार्थियों कहां गुजर जाएगी, ऊपर की तरफ। पीछे की तरफ फोकस में से केवल मिलती हुई प्रतीत होगी। पीछे फोकस में से केवल क्या होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। और दूसरी जो है वो कहां से गुजरेगी, ओ से। ठीक है, तो ये मिली कहां पर, एफ और ओ के बीच में, यहां पर मिली। तो आंसर क्या आ गया कि प्रतिबिंब एफ और ओ के बीच में बनेगा, यानी फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनेगा। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, ओ सॉरी, ओ एंड एफ। इमेज फॉर्म्ड बिटवीन ओ एंड एफ, प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। फोकस के बीच बनेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, नीचे लिख देते हैं थोड़ा, बीच बनेगा। दूसरा है कि ये बना कहां पर, एफ और ओ के बीच में हो गया, सीधा है और छोटा है, इससे तो काफी छोटा है। नंबर 2 क्या है, इट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये वस्तु के आकार से छोटा होगा। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा, वस्तु के आकार से छोटा होगा। और तीसरा पॉइंट क्या है, आभासी और सीधा होगा। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, यह आभासी और सीधा होगा। तो ये थर्ड पॉइंट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये थे हमारे आज के जितने भी प्रतिबिंब बन सकते हैं कन्वेक्स लेंस से और कनकेव लेंस से। इन्हें नोटबुक के अंदर एक बार लिख लेना, ठीक है, और ताकि आप एग्जाम के अंदर इनको अच्छी तरह से सोल्व कर सके। इनके आंसर्स लिख लेना। मेन बात तो यही है कि कहां पर है, कैसा बना। तीनों पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो 6 इमेज कन्वेक्स लेंस के थे, 2 इमेज हमारे कनकेव लेंस के हैं, तो आप बड़ी आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।